और थैंक यू रेनेसा मैम। परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना महत्वपूर्ण पद के लिए चयनित हुई हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंपा चौधरी है। यस मैम, मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स में किया है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ये डिसाइड किया था कि हाँ, मुझे प्रिपरेशन करना है। प्रेगनेंसी के दौरान ही मैंने कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट किया था। और फिर एक गैप एज ए मदर तो होता ही है, फिर 6 मंथ 1 ईयर गैप, और फिर मैंने कभी छोड़ा नहीं मैम, और आज मैं सीडीपीओ के रूप में चयनित हुई हूँ। क्या रैंक रहा आपका? मैम मेरा 23 रैंक है। बहुत बहुत बढ़िया रैंक है। और ये आपका पहला प्रयास था, इससे पहले कोई एग्जाम वगैरह दी थी आप? मैम मेरा झारखंड में ये मेरा पहला प्रयास था। मैं जेपीएससी किसी कारणों से नहीं दे पाई थी। और हम्म। इससे पहले मैंने एक बार बीपीएससी दिया था, जहाँ पे मेरा पॉइंट हम्म। टू फाइव से प्रिलिम रह गया था। अच्छा, तो देखिए ये अथक प्रयास का परिणाम है, इसमें इतना मेहनत किए हैं। यस मैम। सक्सेस। लग रहा है कि हाँ, इतना जो एफर्ट लगाए बच्चे के साथ, वो लग रहा है कि चलो ठीक है, अब इतना मेहनत का सफल हुआ है। हाँ, बार बार आपको बहुत बहुत बधाई है ना। थैंक यू मैम। हाँ, फैमिली तो बहुत खुश होंगे सब। यस मैम, सब कोई बहुत खुश है। मेरे ससुर तो कंटिन्यू क्राई कर रहे हैं, उनको ये सब पता नहीं है क्या इतना पोस्ट है, वो 80+ के हैं। पर उनको लग रहा है कि हाँ, कुछ तो बड़ा हुआ है। और वो हाँ, कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, इधर रोए ही जा रहे हैं। वो उनका खुशी है, जितना दिन से बर्दाश्त करके रखे थे, आपका मेहनत देख रहे थे, उसका वो मतलब एक रिटर्न गिफ्ट है उनको, उनके लिए। देखिए लाइफ यस। में अगर कोई इंसान सक्सेस होता है ना, तो जो मेहनत कर रहा है वो तो मेहनत कर रहा है, फ्रंट पे होता है। लेकिन यस बैक मैम। में बहुत लोग होते हैं यस जिनकी मैम, और वजह। स्पेशली जब आप एक मैरिड हैं और एक बच्चे की माँ हैं, तो वो टीम वर्क से ही हम देखते हैं कि सक्सेस मिला हाँ, है मैम। देखिए सच बात है कि आप मैरिड हैं, आप ही हैं, लेकिन ये जो टैलेंट आप में क्रिएट हुआ है, ये आपके बचपन से आपके पेरेंट्स की भी देन है ना। वो लोग अगर आपको इस यस। तरह आगे नहीं बढ़ाए होते, नहीं मेहनत कर आपके पीछे, एक होता है ना कि बेटी है तो बेटियों को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो उसका रिजल्ट इस तरीके का ही होता है। मैम मेरे घर में तो मायके में ऐसा कुछ कल्चर नहीं था। पापा का था कि 12 करेगी और शादी करवाना, और वही किए। लेकिन उनका था कि साइंस ले लेगी, मैथ्स या कुछ भी सब्जेक्ट में, तो मैं कहीं रिश्ते के लिए जाऊंगा। मैं बहुत ऑनेस्ट बात बोल रही हूँ। तो उनका था कि हाँ, हाँ। हम बोल पाएंगे कि मेरी बेटी साइंस में पढ़ाई कर रही है, तो मेरा अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाएगा। हाँ, बस उनकी सोच यही था। मतलब आपकी शादी के लिए था, लेकिन कम से कम ट्वेल्थ के लिए तो एग्री करें और साइंस दिलवा देंगे तो अच्छा होगा। उनका यस। सोच कहीं खास पर्टिकुलर सेक्शन पे था, लेकिन उसका बेनिफिट आपको आज यहाँ तक मिला है। लेकिन मैम शादी के बाद बहुत सपोर्ट किए, जब देखे कि ये पढ़ना चाह रही है, कर रही है, किसी तरह बीएड कर रही है, इधर कर रही है, तो उसके बाद मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए। नहीं, ये तो मेरी मम्मी मतलब मेरे ये आपकी ससुराल में आके मेरे काबिलियत लिए है। खाना बनाई है, पूरे फैमिली के लिए। मेरी मम्मी आ जाती थी एग्जाम के टाइम पे मेरा ससुराल खाना बनाने के लिए। बोलिए कितना उनका योगदान है। मेहनत यस आप मैम। कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितने लोग कितना आपके पीछे हार्डवर्क किए हैं, है ना। वो यस मैम। सबको ये रिवॉर्ड है, सबको ये रिवॉर्ड है। मैम आपका भी है मैम, मुझे नहीं पता था ऐसा इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। जब मैं इंटरव्यू जिस दिन दे के आई, मैंने बोला कि अगर मेरा कहीं पे लैक हो रहा है, तो मुझे इंटरव्यू का मार्क्स से, अगर 19-20 का लैक है, तो इंटरव्यू का मार्क्स से मेरा हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा आपका मैम प्रिपरेशन रहा, एकदम A to Z कैसे इंटरव्यू का होता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैम, क्वेश्चन तो मैंने लिख के सर को सेंड किया था। क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हाँ, जो आपने पढ़ाए थे वो सारे वही क्वेश्चंस थे। है। ये बताइए कि आप सीडीपीओ बनने के लिए, जैसे ये पद पे आप आई हैं, तो आपका उद्देश्य क्या रहा था इसके, इस पोस्ट को चयन करने के पीछे? मैं ऑनेस्ट कहूंगी। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी इस बीच में, और मैं जेपीएससी नहीं दे पाई थी। तो जब मुझे सीडीपीओ के रूप में मौका मिला, तो मैंने देखा कि एक ये तो वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड भी है, और बहुत सुटेबल लग रहा है मुझे। तो फिर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी मैम। तो अब तो आप इस पद पे चयनित हैं, तो जिन उद्देश्यों को लेकर आई हैं, उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल मैम, मैं भी अपने साइड से पूरा पूरा कोशिश करूंगी। अच्छा, ये बताइए चंपा जी, आप रेनेसा आईएएस से जुड़ी, आपको क्या लाभ हुआ यहाँ से जुड़ने के बाद?
मैम मैं इंटरव्यू के लिए मैं जुड़ी, और मैं उसके लिए जितना कहूँ उतना कम है। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। मैं एक 10 साल से गृहिणी की जिंदगी जी रही थी। आफ्टर 12 मेरी शादी हो गई, उसके बाद बच्चा था, मैं एकदम पारिवारिक जिंदगी में मैम, मैं अभी भी मतलब दोनों तीनों टाइम का कुकिंग करती हूँ घर में, सारा काम करती हूँ। मतलब और मेरा बाहर से बिल्कुल इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं थी, मैं बिल्कुल कट चुकी थी। हम्म। एक एक पॉइंट को जिस तरह से, हर एक टॉपिक, हर एक छोटे से छोटी टॉपिक पे जिस तरह से क्लास में चर्चा हुई है और जिस तरह पढ़ाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि सर और मैम का नोट्स ही मेरे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, नोट्स पढ़ा जा रहा है। तो और इतना कॉन्फिडेंट मिला था मैम, और जितनी बार मर्जी उतनी बार ऑनलाइन हमें इंटरव्यू देने के लिए मिलता था। मैम यहाँ पे हम्म। मॉक इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पे तैयारी होती है। इसे मॉक हाँ, कहना सही गलत बात होगा, है। यहाँ तैयारी होती है मैम, और वो भी पूरा हाँ। A to Z होती है, सिचुएशनल क्वेश्चन से लेकर के हर चीज। तो जैसे कि आप एक महिला थी और दूर में रह रही थी, आप ऑनलाइन सारी तैयारी करी थी, तो क्या लगा आपका क्वालिटी बेसिस पे, आपको कैसा लगा? मैम क्वालिटी बेसिस पे बहुत बहुत अच्छा है, बहुत रिसर्च करने के बाद सर पढ़ाते हैं। जैसे हाँ। इंटरव्यू के टाइम पे LSW का वापस से मैम नोट्स रिवाइज करना मुश्किल था। तो सर पूरा LSW के नोट्स को सर पूरा समराइज करके इतना छोटा कर दिए थे कि उसको मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम में उसको पढ़ा जा सकता था। तो ये है। और जहां तक मैम ऑनलाइन की बात है, तो इससे मैम बहुत टाइम की बचत होती है। मैं जिस हालत में हूँ घर में, जैसे रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं हेडफोन से पढ़ाई कर लेती हूँ मैम, ये बेस्ट तरीका है पढ़ने के लिए। आप जितना देर तैयार होते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वो एक टाइम जाता है। फिर थोड़ा दोस्तों के साथ थोड़ा नेट निकल इशू हो रहा है चंपा तो जी, सब आपके इलाका से लग रहा है किए। आपकी तरफ से नेट ये इशू हो रहा है। बेस्ट है मैम, आप इसमें मतलब डाइवर्ट नहीं होते हैं कहीं भी। यस मैम, हाँ, ये थोड़ा डाइवर्ट। मेरा गांव है तो थोड़ा यहाँ पे नेट का इशू रहता है। हाँ हाँ, लगा कि नेट का भी थोड़ा इशू चल रहा है। यस मैम, ऑनलाइन होने से क्या, नहीं और थोड़ा मेरा यहाँ पे रहता भी है मैम। अच्छा, तो जैसे आप एज अ ऑनलाइन पूरा स्टडी की, तो आपको इसका बेनिफिट क्या लगा? और जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो या दूर क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, और हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, क्योंकि उससे हाँ। कोचिंग जाने का टाइम बचता है, तैयार होने का टाइम बचता है, रिटर्न आते टाइम पे दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल गए, पानी पूरी खाने निकल गए, वो जो डिस्ट्रैक्शन है मैम वो बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसका हाँ। और बेनिफिट है कि आप रिकॉर्डिंग को चाहे तो आप 50 बार सुनिए दिन भर में, सुनते सुनते भी आप हाँ, याद कर सकते हैं। ये एक बहुत सही बड़ा बात। बेनिफिट है। और इसके साथ ही मैम जहां तक है कि मैं मतलब अगर कोई मैरिड वुमेन है तो मैं तो बोलूंगी, तो पहले तो आप बहुत हिम्मत बांधिए। हम्म। क्योंकि जितना देखने में आज ये चीज सब चीज आसान लग रहा है, बैकग्राउंड इतना आसान होता नहीं है इसके पीछे। सही बात है। यस मैम। तो अच्छा एकदम मतलब जिद बना लीजिए। एक महिला थी, एक मतलब मदर भी हैं आप, एक बहू भी है, तो यस टाइम मैम। मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या खास तैयारी रहा? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एग्जाम या पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या आप यस खास स्ट्रेटजी बनाई, वो शेयर कीजिए जरा। मैम, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मैंने पूरा फैमिली में एक टीम बनाया कि अब सबके बीच में थोड़ा थोड़ा करके सब काम को डिस्ट्रीब्यूट किया कि एक आप रात का खाना देख लो, कोई दिन का देख लो। अगर मुझे कोई इग्नोर भी किया मैम, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल बेशरम बन के मैं एकदम मतलब नहीं, मुझे पढ़ना है, आप जिसको जो कहना है कहो। ऐसा रहा। और टाइम का ऐसा होता था मैम, दोपहर में मेरे बच्चा 2 घंटा के लिए वो सो जाता था, वो 2 घंटा हाँ। होता था। और जो वीडियो क्लासेस और जो भी होता था वो मैं रोटी बनाते खाना बनाते बनाते सुनती थी। मैं नहाने भी जाती थी तो हेडफोन लगा हुआ रहता था कि जब तक मैं कपड़े धुलूंगी तब तक तो सुनूंगी। ऐसा ऐसे करके मैम टाइम मैनेज हुआ है। फिर 9 to 2 o'clock रात का मेरा टाइम होता था, 9 बजे बच्चे को छोड़ने के बाद। फिर 2 बजे सोना, 7 बजे उठना, फिर उसे मैंने प्ले स्कूल में डाला था तो वो 2-3 घंटा उधर चला जाता था। तो ऐसे करके मैम मतलब हाउस वाइफ का मैम ऑनेस्टली कोई टाइम नहीं होता है मैम, जब टाइम मिला जैसे मिला वैसे पढ़ लो। लेकिन मैनेजमेंट करना होता है, विदाउट मैनेजमेंट आपको टाइम मिलेगा नहीं। यस और मैम, मान कुछ लिया चीज आप को इग्नोर करना पड़ता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। बाहर की दुनिया से आपको कटना पड़ता है, अगर आप यस सोसाइटी मेंटेन करेंगी तो पढ़ाई नहीं हो सकता है। मैम, मैं बिल्कुल कट गई थी।
हाँ, नहीं वो ऑनेस्ट है कि अगर आपको कुछ बनना है तो फिर सारी दुनिया से आपको कुछ दिनों के लिए हटना पड़ता है ना। तो अब तो मैं आप ये पूरा सोचती थी कि सोसाइटी के अगर लिए टाइम उपलब्ध हैं। निकालना है तो कुछ ना कुछ से तो मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हाँ। कुछ ना कुछ जैसे। हाँ, यस मैम। ये बताइए चंपा जी, जैसे कि आप एग्जाम के दौरान किन यस चीजों मैम। का खास ख्याल रखें जिससे आपका जो पेपर हो वो बेस्ट हो, खास तौर पे अगर आप, जैसे कि एग्जाम से पहले आपने कितना मतलब राइटिंग प्रैक्टिस किया, वो सब बताइए जरा। मैम एक्चुअली इसमें प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, और मैंने पूरा ऑप्शनल प्री के बाद ही पढ़ा था। तो मैंने ऐसा किया मैम, जो बीपीएससी का पीवाईक्यू था, उसे हम्म। जीएस के लिए मैंने उसे उठाया और मैं उसे ही बार बार मैं लिख गई एकदम। और हम्म। इसके साथ ही मैम एलएसडब्ल्यू के लिए मैं, इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको प्रॉपर से उसका कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके उसको लिखूं। जो नोट्स थे मैम, उसे ही मैं एकदम 30 बार मैं लिख गई रफ पेपर पे, हाँ, याद तो वो करके। आपको बहुत बैकअप दिया। अच्छा, जब आप यस एग्जाम मैम। रूम में लिख रही थी तो क्या यस मैम। प्रेजेंटेशन पे भी आपका फोकस था? यस मैम, मैंने ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज किया था। और मेरा जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ, मैंने जो भी एलएसडब्ल्यू के आर्टिकल थे मैम, मैंने वो मेंशन किए। मैंने सारा। और एक मैम, जैसे मैं एक क्वेश्चन का जिक्र करना चाहूंगी, उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र पूछा गया था किसी एक्ट का। तो मुझे उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र मैम 8 पेज लिखा नहीं जा सकता था। तो मैंने उसके जितने आर्टिकल थे, 120 आर्टिकल मैम, मैंने पूरा इंडेक्स ही याद कर लिया था, पूरा 11 लॉज के। मैंने उसका इंडेक्स ही मैम एक छोटे से बॉक्स में बना दिया था। तो मुझे लगता है वो सब का भी एक रोल रहा है कहीं ना कहीं। तो सही बात है। मैं सोच रही थी जो भी पढ़ूंगी मैं क्वालिटी वाला पढ़ूंगी, भले थोड़ा ही पढ़ूं, लेकिन उसे अच्छे हम्म। से पढ़ूंगी, वहां पे कहीं पे लूप होल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, और जैसे जीएस आप लिखी तो वहां पर आप क्या रणनीति अपनाई? क्या सेलेक्टेड टॉपिक की आप पढ़ाई की है, पूरा डिटेल जैसे कंप्लीट सिलेबस उसको उसको कंप्लीट की? जैसे मैम मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सोचा था कि पढ़ूंगी, तो मैंने उस टाइम पे बेसिक्स बुक तो पढ़ी थी। लेकिन ये हम्म। मेंस में जीएस में टाइम बहुत कम था। तो इसलिए हम्म। मैंने बहुत, लेकिन उससे पहले मैम मैंने अपना बेस अच्छे से क्लियर किया था। तो मैंने बहुत हम्म। सिलेक्टेड टॉपिक को ही उठाया था पीवाईक्यू हम्म। से। और मैंने उसी से अपनी पूरी तैयारी की थी। अच्छा, तो जैसे पर्टिकुलर कुछ खास सेक्शन जिस पे आप विशेष फोकस की, वो कुछ याद हो तो बताइए। मैम जीएस के लिए। हाँ, जीएस के लिए। यस मैम, जैसे हिस्ट्री में मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट को किया था, बिरसा आंदोलन किया था, संथाल विद्रोह किया था, झारखंड में शिक्षा का विकास। ऐसे करके हिस्ट्री के मैम मैंने करीब 20-25 टॉपिक्स। इकोनॉमी पे 20 टॉपिक्स, जैसे जनगणना और जनसंख्या लाभांश, ये सब हो गए। ये सब का साइंस से भी मैम मैंने अप्लाइड साइंस पढ़ा था, बट वहाँ पे थ्योरी वाले साइंस आए थे। तो थोड़ा साइंस अच्छा, सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ था। पॉलिटी में जैसे तो फिनांस कमीशन हो जैसे गई, आप डीपीएससी। आप कोई भी मतलब टॉपिक चुनने से पहले क्या ये बात पे ध्यान रखी थी कि ये महिला बाल विकास से संबंधित है, तो मैं उसी से रिलेटेड, महिला या बच्चों से ही रिलेटेड टॉपिक को सेलेक्ट करूं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं था। बस एलएसडब्ल्यू के पेपर में जो सोशल वेलफेयर वाला पोर्शन था, वहां पे वुमेन, चाइल्ड, एससी एसटी सारी समस्याएं उसमें पढ़नी ही थी। तो मैंने उस हम्म। सेक्शन को वहीं पे कवर किया। और जीएस वाले सेक्शन के लिए मैम मैंने पूरा पीवाईक्यू को पहले अच्छे से 2 दिन तक देखा, और सारे टॉपिक को एक पेज पे लिखा, और फिर उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन किया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा तैयारी था, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी थी जिसका रिजल्ट इतना बेहतर हुआ है। ये बताइए, आप आने वाले स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए? जैसे कि अभी 14th जेपीएससी आने वाला, आपको पता है 8 मार्च का डेट है, और मई में मेंस का डेट है, बहुत कम टाइम है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो ऐसे में किस तरह का प्रिपरेशन स्टूडेंट को करना चाहिए जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं? मैम सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। हो सके हम्म। तो घर पे खुद को लॉक कर लीजिए, वो बेस्ट है। हम्म। और टाइम बचाने के लिए, जैसे हम लोग कई बार फोन उठाते हैं तो बहुत कुछ देखने लग जाते हैं। आप लैपटॉप का यूज करिए, और फोन को बिल्कुल उस टाइम पे फ्लाइट मोड में करके रख दीजिए अलमीरे में। और हम्म। इसके साथ अगर जो स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, ये तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैम, और स्ट्रैटेजी की जहां तक बात है, तो प्लीज बार बार देखिए पीवाईक्यूज को, देखिए और पीवाईक्यूज को ही सिलेक्ट करिए। उसी उसी के आसपास कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो घूमते हैं। तो हम्म। उसको बहुत बार, और एक एक क्वेश्चन को आपको, आपसे जितनी बार हो सकता है उसे उतनी बार लिखने की प्रयास करिए। आईने के सामने बोलिए, आंसर खड़े होके बोलते रहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी मैम, अगर मैं कुछ खाना बनाती थी या बच्चे को कुछ भी करती थी, कोई भी काम करती थी, तो उस टाइम पे मैं वो आंसर्स बोलते रहती थी।
हम्म। तो मैं ऐसा कुछ तो रहा आपको है मैम। याद रहता था टॉपिक। मैं अपने सोती भी थी तो मैं आंख बंद करके एक दो आंसर्स रिवाइज कर लेती थी। वो बहुत जरूरी है कि जैसे आप दिन भर पढ़े हैं, तो अगर किसी चीज को विजुलाइज कीजिएगा कि हाँ आज हम क्या पढ़े हैं, रिकॉल करेंगे, तो फिर वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं वो आपको बैकअप हमेशा एग्जाम रूम में देता है। यस मैम। क्या राइटिंग का भी इम्पोर्टेंस होता है? राइटिंग कैसा होना चाहिए? मैम राइटिंग का ही इम्पोर्टेंस है। हाँ। आप जो भी पढ़ते हैं मेंस के लिए उसे लिख जाइए, जितनी बार आप उसे लिख सकते हैं। वो आपकी उंगलियों को याद हो जाना चाहिए, आपके माइंड को नहीं। हाँ, तो और ऐसा। जैसे कि मतलब उसमें नीट एंड क्लीन आप ध्यान दें, 2 लेटर के बीच में गैप का क्या रहा। एक होता है ना प्रेजेंटेशन कि आप लिख रही हैं, बहुत लोग होते हैं कि जो राइटिंग होता है वो अच्छा नहीं होता है, बहुत कोई अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, हर एक लेटर सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं। उन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए एक स्टूडेंट को। यस मैम, जो सबसे पहले तो बिगनर्स हैं, आपसे जो हो पा रहा है आप लिखना स्टार्ट करिए। आप हम्म। अगर आपको नहीं रास्ता समझ में आ रहा तो एक मेंटर का हेल्प लीजिए और आप हम्म। लिखना स्टार्ट करिए। और जो हम्म। थोड़ा पीक पर है मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप एक अच्छा इंट्रो लिखिए, एक अच्छा कंक्लूजन पहले लिखना सीखिए, क्योंकि बहुत बार एक कंक्लूजन एक इंट्रो दो तीन जगह काम आ जाता है। तो पहले सही उसको है। तैयार करिए और ब्लू हम्म। ब्लैक पेन का यूज करिए और क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। अगर उद्देश्य और विस्तार क्षेत्र पूछा गया है तो उस दिखना चाहिए हेडिंग में कि हाँ इसके उद्देश्य ये है, और उसके बाद पॉइंट वाइज उसको लिखिए। जितना संभव हो हम्म। सके थोड़ा डायग्राम, थोड़ा फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करिए। और ये सब और चीज बार रेगुलर बार प्रैक्टिस से ही रिवीजन होता है। कीजिए। यस मैम, और बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है उतना हाँ। रिवीजन, जितना हो सकता है उतना राइटिंग, और टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट जो बहुत सारी गलतियां करते हैं अक्सर मेंस से पहले, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो किन किन चीजों से बचना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? जैसे कि मान लिया पीटी है, तो 1 महीना पहले से उनको किन किन चीजों पर एकदम सावधान रहना चाहिए? मैम सबसे पहले अगर एक मंथ में पीटी है तो मुझे लगता है 30 डेज पीटी में बचा हुआ है, आप मेंस छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल पीटी पे फोकस हो जाइए। डेली कम से कम एक टेस्ट, कम से कम डेली एक टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगा के उसे छोड़ नहीं देना है। उसमें जो जो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक्स हुए हैं, मान लीजिए मैम क्विट इंडिया मूवमेंट से मेरे कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुए, आप क्विट इंडिया मूवमेंट को जाइए दोबारा उसको पढ़िए, और जो जहां जहां आपका मिस्टेक हुआ है उसको पॉइंट करिए। सिर्फ टेस्ट देके छोड़ना नहीं है, टेस्ट को जितनी बार हो सके रिव्यू करिए। आप भले 10 टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही प्रीलिम्स मुझे लगता है मैम वो सक्सेस होता है। और जहां तक मेंस की बात है, तो मैं एक ही बात कहूंगी मैम कि अच्छा इंट्रो लिखिए, कंक्लूजन लिखिए और बार बार लिखिए। और हो हम्म। सके तो घर में खुद को लॉक कर लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करिए, क्योंकि मैं मेरे लिए मैम ये सक्सेसफुल रहा है। सही बात है। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रेनेसाई से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको जुड़ना चाहिए? आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिए। मैम मैं इतना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैम, मुझे तो लगता है एकदम आप आंख बंद करके जुड़िए रहने आईएएस से। हर छोटी, हाँ। जब इंटरव्यू के लिए इतनी छोटी छोटी टॉपिक्स को ध्यान दिया गया, हर तरह के सिचुएशनल को, तो मेंस में क्या ही सर लोग करते होंगे वो तो। एकदम आप आंख बंद करके जुड़िए, आपका टाइम का बहुत अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, आपको बहुत अच्छा मेंटरशिप मिलने वाला है। और मैं ये ऐसा नहीं है कि मुझे मैम पूछ रही है तो मैं बोल रही हूँ, मैं एकदम दिल से बोल रही हूँ। आज तक मैंने मैम को फोन में कई बार ये बात बता चुकी हूँ कि मैम मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है, जितना तारीफ करूँ। और आप, मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगी मैम, आप सर और मैम को जब फोन करेंगे किसी भी चीज के लिए वो रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। हाँ, नहीं वो तो देखिए, स्टूडेंट्स हमारे हमारे एसेट आप ही सब हैं, तो हम लोग को भी तो अपने जो भी मेन चीजें हैं उन पर वर्क करना होता है। और मान लिया ये आप हमसे हेल्प लेते हैं, तो आप में कोई प्रॉब्लम है या आप हमारा हेल्प चाहते हैं, तो हमारा वहाँ ड्यूटी होता है कि आपको हेल्प करें, है ना? क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है मैम। क्वालिटी बेस्ट हाँ। क्वालिटी है यहाँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट में भी बेस्ट क्वालिटी है। सर ने पहले एक बार हमें मैम नोट्स दिए, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। फिर जैसे जैसे इंटरव्यू सामने आया सर ने उसको फिर से समराइज करके दिया कि आप इतना ही पढ़ के इसके बाद जाइए। तो वो यही मैम है। मैं बोलूँगी एकदम बेस्ट रहा है। और जैसे क्लास के दौरान जैसे आप लोगों का डिस्कशन होता था, वो यस कितना बेनिफिट आपको मिला उसका? यस मैम, ये मेंस के रिजल्ट आने के बाद मैं क्लास टाइम पे कर पाती थी, उससे पहले मैं टाइम पे क्लास नहीं कर पाती थी। वो बेबी हम्म। के वजह से, घर के वजह से, तो मैं वो जो रिकॉर्डिंग रहता था उसे मैं उसे 2 बार सुन लेती थी। मैंने आपको बताया भी था कि मैम मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ।
तो वो मैम हाँ। उसमें जो डिस्कशन होता था ना, कि अगर कोई बच्चा पढ़ा उस दिन नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है उस दिन मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ पाई जो आपने दिया था, तो वो जो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो एकदम दिमाग में फिट हो जाता है, और जब सब बच्चे वहां पे आंसर लिखते हैं ना, तो लगता है मैंने हम्म। नहीं पढ़ा उन्होंने पढ़ा है। एक अंदर से मोटिवेशन आता था कि आज सबने पढ़ाई किया, मैंने आज पूरा एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। अच्छा, और सब। आप लोग बहुत बहुत सारे एक साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग का फाइनली किसी कारण से नहीं हुआ, क्या लगा? वो सब कैसे कैंडिडेट थे आपको? मैम कैसा सभी लगा बहुत आपको? अच्छे कैंडिडेट थे मैम, मैंने सभी का इंटरव्यू देखा था। और हम्म। कभी कभी मुझे लगता है मैम, कहीं ना कहीं 1% लक भी है, 99% हाँ। मेहनत भी है। हो सकता है हाँ। किसी क्वेश्चन में एक आध नंबर से कहीं पिछड़ गए हैं, तो प्लीज हम्म। नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहिए, हाँ। को बहुत अच्छे से करिए। जैसे मैम मैं 8 को इंटरव्यू दे के आई थी, और मैं 9 के मॉर्निंग से ही मैं अपना लग गई थी एफआरओ और एसीएफ के मेंस के लिए। हाँ। तो हाँ। हाँ। फिर यस मैम, तो मैं फिर से, आप लग जाइए, हर हार को आप सीख में बदलिए, और सीखिए हाँ। और देखिए मुझसे कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ पे कुछ रह गया, उसको हम्म। वापस से सुधार के फिर से कीजिए और अच्छे से। चंपा जी, आप अब रेनेसा आईएएस परिवार की सदस्य हैं, और यस जितने मैम। नए स्टूडेंट आएंगे, जब जरूरत होगा सबको आप गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग शुभकामना करते हैं, है ना? और आप झारखंड में जाए, जिस प्रखंड में जाइए, वहाँ का महिला और बच्चा पर स्पेशल फोकस कीजिए, ताकि हमारा झारखंड फुली डेवलप हो। और आप जैसे योग्य ऑफिसर्स के कारण जो झारखंड है वो काफी पूरे राज्य में, पूरे देश में हमारा नाम हो, ऐसा आप लोग प्रयास करिए। मैम मुझे भी आप यही आशीर्वाद दीजिए कि कर पाए मैम, जो इसने सोचा आप है। लोग हो कैपेसिटी, तभी तो सेलेक्ट हुए हैं। बस यस बेहतर मैम। करना है, और जब थैंक मौका यू। मिले निशा टीम से हमेशा जुड़े रहिए। यहाँ के जो नए स्टूडेंट्स उनको गाइड कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। मैम आप मुझे जब बुलाइए, जैसे बुलाइए मैम, ऑनलाइन में मैम मैं अवेलेबल हूँ मैम। आपका बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मैम, उसे शब्दों में मैं नहीं बोल सकती हूँ। मुझे, मैं इतना मतलब 10 साल से एक पारिवारिक जिंदगी जीते जीते मैम, मैं एकदम मतलब घर की चार दीवारी में कैद थी एक तरह से। बाहर निकल चलिए, के बोलना, जेल से इतना बाहर मैं आए। 2 आदमी के सामने बोलने में डरती थी। सही है, लेकिन एक हम लोग जैसे गाइड किए आपको, एक मतलब रास्ता दिखाएं, और आप उस पे ऑनेस्ट, इस बात को एक्सेप्ट करके ऑनेस्ट इस पर चली, है ना? स्टूडेंट अगर फॉलो अगर सही तरीके से करते हैं, तो उनको रिजल्ट भी सही तरीके से मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, कि आपके जो भी गाइड हैं, मेंटोर हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं। ये भी मैटर करता है। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके स्वर्णिम थैंक भविष्य यू। के लिए शुभकामना। और थैंक जब यू। मौका मिले जरूर आइए। यस मैम, ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू।